आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो आईसीटी का जो पेपर है कोर्स 5 में, उसके पहले यूनिट में जो पहले यूनिट का भी पहला टॉपिक है कंप्यूटर का परिचय और उसके जो भाग है हम उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद उसके जो प्रकार है, इनपुट आउटपुट साधन है, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी हम कंप्यूटर परिचय यानी उसका अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके जो प्रकार है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ग्रीक दार्शनिक एफिसियस जो हेराक्लिटस से थे, है ना, बीसी 535 से 475 तक, तो उन्होंने देखिए क्या कहा है संसार के बारे में, दुनिया के बारे में, कि दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है लेकिन परिवर्तन निरंतर होता है। तो यानी यह जो दुनिया है, यह जो विश्व है, वह कैसा है, तो परिवर्तनशील है। तो कंप्यूटर भी क्या है, परिवर्तन का एक माध्यम है। अब देखिए कंप्यूटर का अर्थ, तो एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कच्चे डेटा के रूप में जानकारी लेता है, डेटा को कैसे संसाधित किया जाना है, इस पर निर्देशों की मदद से हेरफेर करता है और अंत में वांछित आउटपुट देता है। यह हुई इसकी पहली विशेषता या अर्थ। तो यानी यह क्या है, तो एक इलेक्ट्रिक उपकरण है और जो हम डेटा देते हैं उसमें जो सुधार करते हैं, हम जो उसमें निर्देश देते हैं, वह निर्देशों के अनुसार उसमें परिवर्तन करके आउटपुट हमें देता है, हमें जानकारी देता है। दूसरी परिभाषा देखें तो एक कंप्यूटर एक तेज इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो प्रोग्रामर या उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार इनपुट डेटा को संसाधित करता है और आउटपुट के रूप में वांछित जानकारी प्रदान करता है। तो यानी यही हुआ कि भाई तेज इलेक्ट्रॉनिक है, हम जो उसको सूचना देते हैं और उसमें जो परिवर्तन करते हैं और अंदर डालते हैं जो सूचनाएं, और परिवर्तन के रूप में वह हमें बाहर देते हैं। तो यह किसने कहा, तो अशोक अरोड़ा और शेफाली बंसल, इनकी जो बुक्स है इन कंप्यूटर फंडामेंट, और उन्होंने उस बुक्स में इन्होंने यह व्याख्या दी है। आगे देखे तो कंप्यूटर एक यांत्रिक उपकरण है जो वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रोग्रामर या उपयोगकर्ता के सुझाव पर दर्ज की गई जानकारी को संसाधित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही हुआ कि हम जो अंदर दर्ज करते हैं उसी को हमारे सामने वह प्रस्तुत करता है। आगे देखें तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो बहुत सारी जानकारी स्टोर कर सकता है, संग्रहित जानकारी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है और जो कुछ भी करने की आवश्यकता है वह सटीकता और गति के साथ किया जा सकता है। तो यानी इलेक्ट्रिक है, वह जो माहिती है उसको संग्रहित करता है, जो माहिती संग्रह है उसमें अगर परिवर्तन कुछ हम करते हैं तो फिर से उसको परिवर्तन के साथ संग्रहित करता है, और जो भी हम उसको देते हैं वह सटीकता और गति के साथ वह अपना कार्य करता है। तो इन व्याख्याओं के रूप में हम देखें तो पहला क्या है, डेटा यानी माहिती, फिर उसके ऊपर वह प्रोसेस करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद उसका वह आउटपुट देता है। तो इस प्रकार इस परिभाषा से कंप्यूटर के बारे में कुछ बातें स्पष्ट रूप में निकलती है जो इस प्रकार है। तो क्या है, तो यह एक विद्युत उपकरण है, फिर जिसमें डेटा यानी कच्ची जानकारी दर्ज की जाती है। कंप्यूटर दर्ज किए गए डेटा से निर्दिष्ट जानकारी को पुनः प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता या प्रोग्रामर के निर्देशों को संसाधित करता है। ठीक है, तो हम जो निर्देश देते हैं उसमें वह परिवर्तन करता है। फिर कंप्यूटर द्वारा दर्ज की गई जानकारी से प्राप्त जानकारी को प्रदर्शित करता है। हम जो अंदर लिखते हैं उसको वह हमारे सामने या जिसको भेजना है, देना है, उसके सामने भी वह प्रस्तुत करता है। कंप्यूटर एक यांत्रिक उपकरण है जो अपने आप कुछ भी नहीं करता है जब तक कि उसे ऐसा करने का निर्देश न दिया जाए। इस तरह से निर्देश कीबोर्ड को देने होते हैं। ऐसे निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है और बहुत से प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इस प्रकार सॉफ्टवेयर अर्थात निर्देशों का समूह
जो कंप्यूटर के सभी कार्य को नियंत्रित करता है। भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य के लिए भिन्न भिन्न सॉफ्टवेयरों की आवश्यकता होती है। तो यानी यह जो भी है, देखिए पहली लाइन में कि यह यांत्रिक उपकरण है और जब तक उसको निर्देश नहीं दिए जाते तब तक वह कुछ भी नहीं करता। जो भी हम निर्देश देते हैं वह किसके द्वारा, तो कीबोर्ड द्वारा देते हैं। और ऐसे निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है और प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और अलग अलग काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। देखिए कंप्यूटर के मुख्य दो भाग है, कौन से, पहला है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर। तो देखिए हार्डवेयर यानी कि कंप्यूटर के काम के लिए दिखाई देने वाली भौतिक भाग हार्डवेयर कहलाते हैं। इन्हें कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, फ्लॉपी डिस्क आदि सब कुछ जो शामिल होते हैं। ठीक है, यह जो है इनपुट साधन के जो हार्डवेयर है उसकी चर्चा हम अगले टॉपिक में करेंगे। तो कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर के हिस्से है। ठीक है, तो यह जो जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं और जो ठोस है, ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे देखा छुआ जा सकता है और इसे कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में जाना जाता है। किसने कहा, तो PR मेहता और भट्ट NN ने यह कहा, यह व्याख्या दी है हार्डवेयर की किसने, तो मेहता PR और NN भट्ट ने। हार्डवेयर के भी देखिए दो भाग होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग और इनपुट आउटपुट। तो कीबोर्ड द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर जानकारी एकत्र करने वाले कीबोर्ड को CPU, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। आपको देखिए CPU का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जिसमें कि ALU, CU और MU प्रमुख होते हैं। तो देखिए ALU यानी अंक गणितिक तार्किक इकाई, अंक गणित का एक तार्किक विभाजन है जिसमें गाणितिक और तार्किक संचालन होते हैं। उसके बाद देखिए CU यानी कंट्रोल यूनिट, पूरे कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट होते हैं। कंप्यूटरीकृत प्रक्रिया को निर्देश और नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। नियंत्रण इकाई, यह इकाई विद्युत परिपथों से भरी हुई है और यह कंप्यूटर की सभी गतिविधियों की प्रबंध करती है, कार्य को विभिन्न भागों में वितरित और नियंत्रित करती है। यानी कंट्रोल यूनिट का काम क्या है कि यह जो इसकी जो गतिविधियां जो भी कंप्यूटर में काम करते हैं उसको कौन से जगह कौन सी बात को जाना है, कौन सा निर्देश कहाँ होगा, यह पूरे का पूरा कंट्रोल यूनिट में होता है। उसके बाद देखिए MU यानी मेमोरी डिवाइस, एक मेमोरी यूनिट है जिसमें जानकारी संग्रहित होती है। ठीक है, तो मेमोरी भी देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी, फिर रीड ओनली मेमोरी ROM, फिर प्रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर EPROM यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर EEPROM यानी इलेक्ट्रिक इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। यह जो है MU, ROM, PROM, EPROM, इन सब के आपको फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं, तो यह बात आपको याद रखनी होगी। ठीक है, उसके बाद है इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो यह हार्डवेयर के भी हिस्से है जो कंप्यूटर में जानकारी दर्ज करने और पुनः प्राप्त करने के लिए उपयोगी होता है, जिसका हम अगले अध्याय में विस्तार से अध्ययन करेंगे जब हम इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात करेंगे तब। अब ये दूसरा है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। सॉफ्टवेयर का अर्थ है कि कोई भी जानकारी या प्रोग्राम जो किसी प्रोग्राम में संग्रहित है, जिसे कुछ कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है और जो खुली आंखों के लिए अदृश्य है। किसने कहा, तो गेटिया SMG ने कहा, यह जो उन्होंने सॉफ्टवेयर की जो व्याख्या दी है। ठीक है, कि वह अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर हुए। देखिए सॉफ्टवेयर के मुख्य दो प्रकार होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि कंप्यूटर द्वारा संचालित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर
और इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है ना, और उसके साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ चलता है। और इन सॉफ्टवेयर के नए नए वर्जन आते रहते हैं, जैसे मैसिथॉस, OXL, लिनक्स, फिर ओपन सोर्स यूनिक्स, फिर डॉज, MS डॉज, फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ठीक है, इस प्रकार अलग अलग जो है सिस्टम्स, जो सॉफ्टवेयर की ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो वह सब है। दूसरी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे उपभोक्ता को कुछ प्रकार के कार्यों करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया जाता है। उदाहरण जैसे अकाउंटिंग ऑफिस सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, BR सॉफ्टवेयर, फंड एंड गेम्स सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स एडिटिंग सॉफ्टवेयर, वीडर ऑडियो वीडियो ऑडियो सॉफ्टवेयर, वीडियो ऑडियो कन्वर्ट आदि जो अलग अलग है। ठीक है, तो प्रबंधन सॉफ्टवेयर OS, यह जो सिस्टम सॉफ्टवेयर, डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, इस प्रकार अलग अलग प्रकार की वह भाषाओं को जनरेट करता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यह जो बातें हैं उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर प्लॉट्स, फिजिकल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, यह जो है वह सॉफ्टवेयर के अलग अलग भाग होते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी दो प्रकार के सॉफ्टवेयर है, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, OS, DBMS, फिर दूसरा है डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर को लैंग्वेज ट्रांसफर और एप्लीकेशन जनरेट। तीसरा है यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर, तो लोटस और विजिकल। और दूसरा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको हम कहते हैं, जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट आते। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने कंप्यूटर का अर्थ और उसके जो विभाग है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, उसकी हमने चर्चा की, जो पहले यूनिट में से पहला भाग है।